केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी कि 1 अगस्त को 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को ही पीएम इस पर जवाब दे सकते हैं। ये फैसला लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। इंडिया घटक के कई सदस्यों ने तुरंत चर्चा न होने से नाराज होकर वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। मंगलवार सुबह कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम चाहते हैं कि पीएम मोदी इस इंडिया सिंड्रोम से बाहर आ जाएं और मणिपुर मुद्दे पर बात करें। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में इंडिया एक के बाद एक राज्य जीतेगी और पीएम को दिखा देगी कि उनका घमंड इस देश के लोगों के आगे हार गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक की है। सपा के द्वारा धार्मिक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे राम मंदिर पर पार्टी का पक्ष रखने के तरीके पर चर्चा की गई। फिलहाल धार्मिक और जातीय मुद्दे पर टिप्पणी करने से पहले विचार और शब्दों के चयन पर ही अहम वार्ता हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर फिलहाल किसी प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने पार्टी की तरफ से चर्चा किए जाने को लेकर सुझाव भी प्रस्तुत किया। जातिवार प्रवक्ताओं को आंकड़े बताते हुए अभी निर्देशित किया गया है कि जातीय समीकरण को देखते हुए नेताओं के बयानों पर टिप्पणी किया जाए। सपा प्रमुख ने यूपी के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जनता के प्रति सद्भाव रखने और भड़काऊ बयानों से बचने का भी सुझाव दिया है। मौजूदा समय में देश में चल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ज्ञानवापी, राम मंदिर, मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर पक्ष रखने के तरीके में सावधानी बरतने के साथ ही शब्दों के चयन पर भी ध्यान रखने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य हरियाणा इन दिनों दंगे की आग में सुलग रहा है। राष्ट्रीय राजधानी से 100 किलोमीटर दूर मेवात में शुरू हुई हरियाणा हिंसा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम तक पहुंच गई है। हिंसा की आग उत्तर प्रदेश तक न पहुंचे, इसके लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। तत्काल प्रभाव से हरियाणा और मथुरा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत हरियाणा से जुड़े यूपी के जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। असल में मामला यह है कि सोमवार को नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इससे हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुरुग्राम के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य घायल हैं। सोमवार को शुरू हुई ये हिंसा मेवात के नूंह से होते हुए गुरुग्राम तक पहुंच गई है। एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नूंह, फरीदाबाद और पलवल में मंगलवार यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ने भले ही अपना नाम यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से बदलकर इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कर लिया हो, लेकिन इससे वो भ्रष्टाचार और कुशासन के अपने पाप नहीं धो पाएगा। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र तक के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 44 राजग सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन समाज और देश की सेवा कर रहा है और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने सांसदों को निर्देश दिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में प्रवास करें, जनता के बीच रहकर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करें और जनता को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। बैठक में राजग के 25 वर्ष के इतिहास की जानकारी दी गई और वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात हादसा हो गया। शाहपुर के पास सरलाम्बे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक
गर्डर लॉन्चिंग मशीन से गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई। हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1:30 बजे गर्डर मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसके नीचे अब भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर सारंग कुरवे ने बताया कि रेस्क्यू का काम सुबह 5:30 बजे से जारी है। दरअसल गर्डर मशीन का वजन काफी होने से उसे जल्दी से हटाया नहीं जा सका। तो इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां पर स्विट्जरलैंड की कंपनी काम कर रही थी। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि दिसंबर 2022 में उद्घाटन के बाद से अब तक समृद्धि एक्सप्रेसवे पर 846 हादसे हो चुके हैं। यूपी के 13 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 19 शहर ऐसे हैं जहां हल्की बारिश हो सकती है। मंगलवार सुबह लखनऊ में बारिश हुई। आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज पूर्वी यूपी के ज्यादातर शहरों में बारिश के आसार हैं। तो वहीं 29 जिलों में लगातार कम बारिश से सूखे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में बारिश की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ रही हैं। आज फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर में भारी बारिश के आसार हैं। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।